सीताराम पदाम्बुज हिन्मानसंलीयते सीताराम पुरारी निशिदिवा युज्जीवयापीते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषारोषणम् सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं नीलाम्बरश्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवामहं परमहंसयुगं चारुचपं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हरे। हरजुहाय विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या मान के तुम पद रजम पास, तुम पीछे जो रहे श्रोता है रस खान, इनके सकल मनोरथ पूर्ण श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे।
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद श्री जानकी लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, परिकर श्री भक्तमान जी की, श्री स्वामी अभिलाष जी महाराज की, श्री नारायण महाराज की, श्री प्रियदास जी महाराज, श्री वृंदावन धाम की, श्री भाग्य बिहारी लाल की, श्री राधा श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। विठ्ठल दास माथुर मुकुट, विठ्ठल दास माथुर मुकुट, भयो अमानी मानदान, तिलक दाम सो प्रीत, गुण ही गुण अंतर धार्यो, भक्तन को उत्कर्ष, जन्म भरी रसन उचार्यो,
सरल हृदय संतोष जहाँ तहाँ पर उपकारी। उत्सव में सुतदान कर्म कियो दुष्कर भारी। हरि गोविंद जय जय गोविंद। गिरा सदा आनंद लाए। विठल दास माथुर मुकुट भयो अवानी मान भयो अवानी मान प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभम गोस्वामी जी इस छप्पे में परम रसिक परम भागवत श्री विठल दास जी महाराज का स्मरण किया है। और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री विठल दास जी मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मणों में सिरमौर हुए। माथुर मुकुट, माथुर का तात्पर्य है मथुरा के रहने वाले चतुर्वेदी ब्राह्मणों में मुकुट हुए, यानी सर्वश्रेष्ठ हुए। सर्वश्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय संत जन करते हैं। जो मानव जीवन प्राप्त करके श्री भगवान का साक्षात्कार कर ले वो सर्वश्रेष्ठ। उसके समान कोई भाग्यशाली नहीं है, कोई महान नहीं है। और संतों की सभा में उसी की चर्चा की जाती है, उसी का स्मरण किया जाता है। कितने राजा हुए, कितने महाराजा हुए, ऐसे ऐसे सम्राट हुए जिनके अधिकार में संपूर्ण पृथ्वी थी, लेकिन आज किसी का नामो निशान नहीं, सब चले गए। तो संसार का यह जो बाह्य स्वरूप है, इसको प्राप्त करने के लिए संतों की सभा में उसे श्रेष्ठ नहीं कहते। मुकुट वो है जो इन सब में रहते हुए भगवत प्राप्ति कर ले। तो श्री विठल दास जी के लिए लिखा कि ये मुकुट मणि थे। ब्राह्मणों में, चतुर्वेदी ब्राह्मणों में मुकुट थे, यानी सर्वश्रेष्ठ थे। सोई सुंदर सोई सुभगु शरीरा, सोई सुंदर सोई सुभगु शरीरा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा। जो
राम नाम मति राम नाम गति राम नाम मति राम नाम अनुरागी राम नाम अनुरागी वे गए हैं हो आएंगे जी हो गए हैं हुई हैंगे त्रिभुवन गनियत बड़ भागी त्रिभुवन त्रिभुवन गणियत गनियत बड़ भागी त्रिभुवन गणियत बड़वा संतों की सभा में सबको श्रेष्ठ नहीं कहा जाता है, सबको महान नहीं कहा जाता है, लेकिन जिन्होंने मानव देह प्राप्त करके श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार कर लिया, जो कर रहे हैं, जो करेंगे, तीनों लोक में भाग्यशालियों की लिस्ट में सबसे पहला नाम होता है। ते त्रिभुवन गनियत बड़ भागी, सब बड़ भागी नहीं है। तो यहाँ नाभाजी महाराज कहते हैं किसी विठल दास जी चतुर्वेदियों के या समाज में सबसे श्रेष्ठ थे। विठल दास माथुर मुकुट भयो अमानी मानदा। जो भजन करता है उसके अंतःकरण में जितने सद्गुण सृष्टि में सब आकर के निवास करते हैं। जैसे पानी की बरसात होती है तो पानी बह करके जो नीची जगह होती है वहाँ इकट्ठा होता है, तालाब में होता है, नदियों में होता है। ऐसे जितने सृष्टि के सद्गुण हैं भजन करने वाले हृदय में एक एक करके सब निवास करते हैं। समेटे समेटे जल भरही तालाब, जिम सद्गुण सज्जन पावा। तो नाभाजी महाराज कहते हैं कि श्री विठल दास जी की सबसे बड़ी विशेषताएं थी भयो अमानी मानना। स्वयं अमानी थे और दूसरे को मान देने वाले थे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी से उनके परिकरों में पूछा, भगवान नाम लेते हुए रस क्यों नहीं आता है? जबकि नाम को साक्षात रस का विग्रह कहा गया है, रस विग्रह कहा गया है, फिर हमको रस क्यों नहीं आता है? जो परमानंद है वो आनंद हमें क्यों नहीं प्राप्त होता है? सब पूछा। तो महाप्रभु ने कहा, देखो यदि रस का आस्वादन करना है तो उसकी कुछ कंडीशन है, उसकी कुछ व्यवस्थाएं अवस्थाएं हैं। सबसे पहले मान लेने की इच्छा समाप्त करो। तिनके से भी छोटा अपने को मानो, तिनके से। तिनके में घास में दिन रात आदमी पैर डालता है, तिनका बोलता है कि मेरे पर पैर डालो। तृणादपि सुनिचेन का तात्पर्य क्या है बताओ?
आप तिनके ऊपर पैर रखोगे ना तो घास दब जाएगी, और पैर उठाओगे तो खड़ी हो जाएगी घास, है ना? लेकिन तिनके से छोटा क्या है कि तिनके घास तो पैर उठाने के बाद उठ जाती है, लेकिन आप उससे भी छोटा बना लो, फिर उठो मत। यानी कितना भी कटु व्यवहार कोई करे, हृदय के प्रांगण में कहीं भी उसके साथ बदला लेने की भावना ना आए। हम समर्थ हैं इससे मतलब नहीं है, इतना तो सुनिश्चय में। महाप्रभु जी बोले यदि भगवान के नाम का रस चाहिए तो सबसे पहले अंतःकरण को मान लेने की भावना से बिल्कुल शून्य कर दो। तृणादपि सुनीचे तृणादपि तरोरपि सहिष्णुना संसार के प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल प्रतिकूलता आएगी। जैसे समुद्र की लहर कोई रोक नहीं सकता, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ऐसे जिस संसार में हम रह रहे हैं वहां हर पल हर क्षण प्रतिकूलता आएगी, और आप प्रतिकूलता में उलझ गए तो भजन कब करोगे? इसके लिए महाप्रभु जी कहते हैं कि बहुत ज्यादा सहिष्णु बनो, सहनशील बनो। जिसे नाम का रस लेना है उस उलझना बंद करे, सहन करना प्रारंभ करे। और गोस्वामी ने तो लिखा ही है, ये साधु की परिभाषा यही लिखी है, जो सबकी सहता वही साधु है। गोस्वामी लिखते हैं शील गहन सबकी सहनी, शील गहन सबकी सहनी, कहन ही मुखरा सबके सहने की शक्ति कब आएगी, सामर्थ्य कब आएगी, उसका सूत्र गोस्वामी जी कहते हैं जब मुख में और हृदय में राम का नाम हो। ऐसे अति सहनशीलता कोई किराए में मिलती है। आपके मुख में यदि नाम होगा, आपके हृदय में, तो आप महान सहनशील हो जाएंगे। कहन ही मुखना तुलसी रही यह रानी, संत जनन को का यह संतों का लक्षण नहीं है, संतों का लक्षण है सबकी। पंजाब के राजा रणधीर सिंह जी थे। उस समय राजाओं का जमाना था राज्य में, तो पंजाब के राजा रणधीर सिंह जी थे। उनकी एक बार यात्रा निकली, हजारों सैनिक साथ में, प्रजा साथ में, बैंड बाजे ढोल। राजधानी के बाहर यात्रा जा रही थी, एकाएक उनके सिर पर एक पत्थर लगा, बड़े जोर से महाराज पत्थर लगा तो रक्त की बूंदें निकली। अब महाराज सैनिक लोग चारों तरफ, कौन है, किसने पत्थर मारा, किसने पत्थर मारा। तो एक बुढ़िया एक आम के वृक्ष के नीचे बैठी थी, उसी को पकड़ लिया, पकड़ करके ले, हजूर यहाँ और कोई है ही नहीं इसके सिवा, इसीलिए आपको पत्थर मारा है, अब आपकी आज्ञाओं से फांसी में लटका दिया जाए। तो राजा रणधीर सिंह ने पूछा है, क्यों भैया क्यों पत्थर मारा तूने? हजूर मैं 7 दिन से भूखी थी,
मैं इस आम के वृक्ष के नीचे आई तो पका हुआ आम मैंने देखा। मेरे मन में आया कि मैं पत्थर मारूंगी तो आम मिल जाएगा तो मेरे प्राण बच जाए। मैंने आपको पत्थर नहीं मारा, मैंने इस वृक्ष को पत्थर मारा, लेकिन पता नहीं कैसे आपके पास आ गया। मैंने आपको नहीं मारा। राजा रणधीर सिंह गंभीर हो गए। वृक्ष को पत्थर मारा जाता तो फल देता हो, प्राण बचाता है। वृक्ष बोल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, जड़ है, और वो जड़ जीव यदि पत्थर मारा जाता है तो फल देता है। तो मैं तो मनुष्य हूं, तो मुझे यदि कोई पत्थर मारे तो मुझे क्या देना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री इस मैया को 100 एकड़ जमीन दो, सुंदर सा मकान बनवा दो और पूरे जीवन खाने पीने की व्यवस्था कर दो। शृणादपि सुनीचेन करोरपि सहिष्णुना। नाम का रस चाहिए तो दूसरी कंडीशन है कि वृक्ष के समान सहनशील बनो। ऐसा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं। वृक्ष अपनी पूरी संपत्ति लोगों को दे देता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। हम वृक्ष के पत्ते ले आते हैं, कुछ नहीं बोलता है। रसोई बनाने के लिए वृक्ष की शाखाएं काट के ले आते हैं, कुछ नहीं बोलता है। घर के दरवाजे बनाने के लिए वृक्ष का तना काट करके ले आते हैं, कुछ नहीं बोलता। उसकी एक एक चीज हम अपने उपयोग में लाते हो, कुछ नहीं बोलता है। कितना सहनशील है। अमानिना मान देना, अमानिना मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। सबसे बड़ा संकट यही है, सम्मान प्राप्ति का। दुनिया का हर व्यक्ति सम्मान प्राप्ति के लिए दिन-रात एक करता है, दाम्भिक जीवन जीता है, प्रदर्शन करता है, पाखंड फैला। किस लिए? लोग मेरा सम्मान करें। कहते हैं इसको हृदय से निकालो। सम्मान देने के लिए मनाही नहीं है, सम्मान दो, लेकिन सम्मान लेने की भावना समाप्त कर दो। सब ईमान प्रद आप अमानी, ऐसे महान भाव भगवत भजन के अधिकारी, उन्हें भगवान के नाम का रस आएगा, वो परमानंद सिंधु में डूब जाएंगे। तो नमारी महाराज कहते हैं किसी विठल दास जी महाराज के जीवन में मान लेने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, निरंतर मान देते थे। ठीक है। और दूसरी विशेषता बतलाते हैं, जो वैष्णव वेश है, ऊर्ध्व पुण्य तिलक और श्री तुलसी जी की घंटी, इससे इनका अगाध प्रेम था। तिलक देखते ही आपके हृदय में ऐसा होता है प्रभु ही आ गए। कंठी देखते आपको ऐसा लगता है ये तुलसी जी श्री ठाकुर जी को प्रिय है, इन महान भाव ने धारण किया है, ये मेरे पूज्य हैं। तिलक दाम सो प्रीत, तिलक दाम गुण ही गुण अंतर धारो,
जिसके माथे में तिलक हुए, गले में कंठी हुए, उसके कभी अवगुण नहीं देखते थे। ये कितनी अच्छी बात है, कितनी ऊंची बात है। हम जो देखते हैं वही हमारे हृदय में आ जाता है, ठीक है ना। अभी ठाकुर जी का दर्शन करेंगे तो सात्विक भाव आ जाएंगे, है ना। अच्छा कोई उत्सव देखेंगे तो सत्कर्म करने की इच्छा होगी, और हम यदि दूसरे के दोष देखेंगे तो वो दोष हमारे में पक्का आ जाएगा। हम जो देखेंगे वो हमारे हृदय में आएगा, और जो सुनेंगे वो बोलेंगे। कान से हम जो सुनते हैं वही बोलते हैं। तो आप यदि अच्छी चर्चा सुनो, सत्संग सुनो, अच्छी कथा, तो आप जहां भी जाओगे वही बोलोगे। और दिन भर पर चर्चा, पर निंदा ये सुनोगे तो यही बोलोगे आप। श्री रामाजी महाराज कहते हैं कि श्री विट्ठल दास जी ने जीवन में कभी भी जिनके माथे में तिलक है, गले में तुलसी जी की कंठी, उसके अवगुण नहीं देखे, केवल गुणों का दर्शन किया है। कितना सौभाग्यशाली है। इसकी वृत्ति ठाकुर जी के भजन में लग गई। हम जो गुण देखेंगे तो हमारे भी भजन करने की इच्छा, ये भजन करता हम भी करें। गुण ही गुण अंतर धारो, गुण ही गुण भक्तन को तो कर जिसको जहां से मिलता है सहज उसके प्रति उसकी ममता हो जाती है, लगाव हो जाता है, समर्पण हो जाता है। भजन करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? भजन करने वालों से। उन्हीं का नाम भक्त है। जो भजन करते हैं उन्हीं का नाम भक्त है, उन्हीं का नाम संत है। तो उनसे प्रेरणा मिलती है और भजन करने में आनंद आता है, रस आता है। इसलिए उन्हीं की महिमा का गान पूरे जीवन संतजन करते हैं, छा जाते हैं हृदय में, मन में, बुद्धि में, चित्त में। इसलिए विट्ठल दास जी ने पूरे जीवन भक्तों के उत्कर्ष को गाया। ऐसा नामाजी महाराज कहते हैं, भक्तन को उत्कर्ष जन्म भरी रसन उचारो, रसन उचारो, रसन उचारो। श्री ठाकुर जी स्वयं भक्तों का गुणगान करते हैं। और की तो बात सुन लो, स्वयं ठाकुर जी भक्तों का यशोगान करते हैं। और ठाकुर जी कोई प्रसन्न करना चाहे तो कहते हैं कि भक्तों के मुख से उनके भक्तों की गाथा सुना दे। ग्रंथकार कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने का इससे श्रेष्ठ कोई साधन नहीं है। हरि को निज जस ते अधिक, हरि को निज जस ते अधिक, भक्तन यश पर प्यार, ताते माला रची, कर ध्रुव कंठ सिंगार। इसलिए पूरे जीवन श्री विट्ठल दास जी ने भक्तों के परम पावन यश को गाया। ऐसा नामाजी महाराज कहते हैं। सरल हृदय संतोष तहाँ पर उपकारी,
ये साधु स्वभाव है, सरलता ये साधु स्वभाव है। भगवान कहते हैं जीवन में किसी के सरलता आ जाए तो मैं उसके बस में हो जाता हूँ, जीवन में किसी के संतोष आ जाए तो मैं उसके बस में। संतोष के बिना भजन नहीं हो सकता है। आठों जथा लाभ संतोषा, सपन्यों नहीं देखिए पर दोषा। ये भी भजन है। जो मिल जाए उसमें परम संतुष्ट, परम। देख पराई चूपड़ी मत ललचावे, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी, वो भजन कर सकते। जो प्राप्त हुआ है उसमें, एक संत कहते थे जो हमें प्राप्त हुआ उसके भी हम अधिकारी नहीं है। हमें सुबह शाम जो रोटी, इसके हम अधिकारी नहीं है। ये जो ठाकुर अनुग्रह करके दे रहे हैं। श्री राघव बाका जी 80 वर्ष की आयु तक केवल एक धोती का और एक पहनने का कपड़ा छोड़ करके कोई संग्रह जीवन में नहीं किया, और 80 वर्ष की आयु तक जंगल से लकड़ी बीन करके बेच करके जो 2 पैसे मिलते उससे हमारे आटा चावल ला करके और भजन कर। भगवान स्वयं देने के लिए तैयार हो गए, नहीं लिया। जाहि विधि राख राम ताहि विधि रही, सीताराम 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 कहिए, विधि राखे राम ताहि विधि रही। आशाए को राम जी तुझी आशा छोड़ दे, नाताए को राम जी से तू जो नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम रही, धन्यवाद निर्विवाद जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। पूरे जीवन आप परम संतुष्ट थे और सरल स्वभाव के थे, और पूरे जीवन आपने ठाकुर जी के उत्सव मनाए। जो प्रेम है, जो उमंग है, वो कहाँ जाएगी? वो उत्सव के रूप में उसकी अभिव्यक्ति होती है ना? तो पूरे जीवन आपने उत्सव मनाया, और उस उत्सव में एक ऐसा अद्भुत काम किया जो आप आगे श्रवण करेंगे कि अपने पुत्र को ही दान में दे दिया। वस्तु पदार्थ तो छोड़ो, आपके मुख से निरंतर तकिया कलाम निकलता है, हरि गोविंद जय जय गोविंद, हरि गोविंद जय जय गोविंद। हर बात कहने के बाद आप 2 शब्द कहते हैं। किसी को बुलाना भी हो तो पहले यही कहते हैं, हरि गोविंद जय जय गोविंद, फिर बुलाते हैं। ऐसे विठल दास जी का पावन चरित्र का स्मरण नाभाजी ने किया और विस्तार प्रियादास जी ने किया। वो आप कल से स्मरण करेंगे, समय की सीमा में वाणी की। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका, ये मौका छूट न जाए, ये मौका अनोखा
जय सीताराम 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 सीताराम। ओ बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हाँ सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे